भारत के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की। देश में आपको ध्यान होगा पिछले साल हवन हो रहे थे, यज्ञ हो रहे थे, विजय की कामना की जा रही थी, डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन जाएं। अब वो राष्ट्रपति बन गए। तो भाई ऐसी दोस्ती है, ऐसी प्रगाढ़ दोस्ती, हाउडी ट्रंप से लेकर नमस्ते ट्रंप तक के, और अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे बुलंद किए हैं सरकार ने ट्रंप की शान में, तो अब तो कदमताल करेंगे। दो दोस्त, एक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब्जा होगा। अर्थव्यवस्था हमारे इशारे पर चलेगी दुनिया की, लेकिन जो ये फसाना, ये हसीन सपना जो देखा जा रहा था, उसमें एक बम फोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, टैरिफ बम। 69 देशों पर टैरिफ लगा दिया। पहले जो लग रहा था उसके ऊपर और, ओवर एंड अबव। ये बहुत से लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे। भारत जो एक्सपोर्ट करता था, निर्यात करता था, उस पर जो टैक्सेस लगते थे उसके ऊपर अब 25% लगेंगे। तो भाई बहुत से लोग कह रहे हैं कि अरे वो सब पे लगा रहा है तो क्या बात हो गई। 69 देशों पर लगाया, 10, सिर्फ 10 ऐसे देश हैं जिन पर भारत से ज्यादा टैक्स लगा है। 55 हमसे कम, 4 हमारे बराबर। पाकिस्तान पर लगा है 19%। इसके क्या असर होंगे? 7 अगस्त से ये टैरिफ, ये कर लागू हो जाएंगे। अमेरिका अभी भी क्या दबाव की राजनीति कर रहा है कि कृषि खोल दो, दूध, कृषि, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज हैं उन्हें आने दो, हमारे कब्जे में आने दो भारत का बाजार। अब ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दबेंगे क्या? और दबे नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। सरकार कह रही है ज्यादा फर्क नहीं, छोटा मोटा फर्क पड़ेगा। बहुत से जानकार कह रहे हैं 1% तक सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आ सकती है। किन किन सेक्टर्स पर जोरदार असर पड़ेगा, और यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है। या भाई कौन निर्यातक, भाई मनोकामना पूरी हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप बन जाए अमेरिका के राष्ट्रपति। पिछले साल की ही बात है। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी भारतीय मूल का व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप। और 2020 में भी अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप हमने किया था पहली बार अपने पहले कार्यकाल में, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। और 2019 में हमारे प्रधानमंत्री गए थे और वहां पर हाउडी ट्रंप एनआरजी स्टेडियम ह्यूस्टन टेक्सास में किया गया था, और नारे लगाए गए थे अब की बार ट्रंप सरकार। तब तो नहीं बने थे पर इस बार बन गए, तो ऐसे लगा कि बात बन गई। ये दोस्ती ऐसी बनेगी, हमारा डंका बजेगा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, और अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। यह किस लिए समझा जा रहा था? देखिए, अमेरिका के साथ हम सबसे ज्यादा बड़ा कारोबार करते हैं। बाकी देशों की तुलना में अमेरिका से सबसे ज्यादा कारोबार है। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी फेवरेबल है, मतलब जितना हम उनको निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उससे कम हम इंपोर्ट करते हैं। चीन के साथ भी अच्छा खासा व्यापार है, पर वहां से तो हम इंपोर्ट करते हैं, उनको देते कुछ नहीं। अमेरिका को 6,41,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया हमने 24-25 में, पिछले साल, और आयात किया कुल 3,49,000 करोड़ का, 3.5 लाख करोड़ का, यानी कि 3,10,000 करोड़ का ज्यादा माल हमने उन्हें बेचा उनके बजाय। कुल मिलाकर 9,91,000 करोड़ का कारोबार, बड़ा कारोबार है ये। हमारे कुल निर्यात का 17.25% हम अमेरिका को देते हैं। अब आज चर्चा क्यों? हमारे दोस्त ने, आवर डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है भारत।
भारत खत्म हो गया। 1974 में जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया उसके बाद भारत खत्म हो गया। 1994 में पोखरण के बाद जो है जो आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा, भारत खत्म हो गया। आज 30 जुलाई पे 30 जुलाई के अनाउंसमेंट के बाद जो गुलाछे 6.5% का जीडीपी है तो इस देश की, नहीं बुरे दिन के लिए तैयार हो जाएं। आप ये मान रहे हैं ना? आप 60 के दशक का उदाहरण देकर, मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए संदीप जी। अच्छा, कम से कम अपने दर्शकों को वंचित तो मत करिए। जो बात आपका जो सवाल था उसका जवाब तो कम से कम दर्शकों तक पहुंचना चाहिए ना सर। मैं पूछना चाह रहा हूं कि भाई कौन सा ऐसा देश है जहां 6.5% का जीडीपी गुलाछे ले रहा है और उस देश को जो है इकोनॉमी डेट बता दिया जाए? कोई लॉजिक है, कोई तर्क है? और उसके ऊपर खुशी इजहार करे देश का प्रतिपक्ष का नेता इसलिए बनता है व्यक्ति कि वो अपने देश को डेट घोषित कर दे। पर मैं टैरिफ बम, ये टैरिफ बम तो है ना, को ये पता चलना चाहिए कि डेट बताने का कोई कारण तो होना चाहिए। अरे हो तो आप डेट किस बेसिस पे कह सकते हैं? अच्छा, सिर्फ इस बेसिस पे कि अरे डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लो ना यार ये सवाल। डोनाल्ड ट्रंप से पूछते नहीं सर। मैं ये कह रहा हूं पूरा वाणिज्य मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय से लेकर अब कह रहे नहीं वो हल्का हल्का ही असर पड़ेगा। अब वो 25 ये बता दो ना, हल्का असर पड़ेगा, ये कोई बम बुम नहीं, कोई दम नहीं निकलेगा हमारा। इम्पैक्ट आने से पहले इम्पैक्ट आएगा या नहीं, सवाल ये है ना। अब आए ना आप सवाल। मैं कह रहा हूं कि 25% के इम्पैक्ट आने से पहले इस 2 दिन में 30 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कुछ कहा तो 1 अगस्त को जो है देश का दम निकल गया। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट आने से पहले हम हाय हाय अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा इम्पैक्ट आने दो, देश बर्बाद हो गया। पहले बेहाल। हाँ 48 घंटे पहले तक पीयूष गोयल की ट्वीट है बहुत बढ़िया ट्रेड डील आने वाली है, और आया ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा अनाउंस कर दी और साथ में हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। और एक बात मैं यहां पर पते की कहना चाहती हूं, 7,346 कमोडिटीज हम एक्सपोर्ट की हमने यूएस को पिछले साल। इसका इफेक्ट इलेक्ट्रिकल सेक्टर पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, कंप्यूटर्स पर, सीमेंट पर, इसका इफेक्ट तमाम टेक्सटाइल, फुटवेयर, मशीनरी नहीं, जो हमारी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, कपड़ा, उस पर भी। पर मेरे मूल सवाल को तो आप गौर कर गई सुप्रिया। नहीं पर आप मेरे मूल सवाल को, और जिस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं महेश, जो कह रहे हैं मतलब जो अर्थव्यवस्था 6.5% की विकास दर दिखा रही है वो मरी हुई है, और वही बात लेकर निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी। देखिए सच थोड़ा कड़वा होता है, अब सच किसी और ने कह दिया तो थोड़ा ज्यादा कड़वा हो गया। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स जो रिपोर्ट आती है उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूथ में, अर्बन में वो 17% है, रूरल में वो 15% है? क्या यह सच नहीं है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का 25% कौन से देश की अर्थव्यवस्था 6.5% की विकास दर दिखा रही है? ये आपने अच्छी बात कही, और इस बात का जवाब मैं इसलिए दूंगी क्योंकि मूढ़ भक्तों को यह बात समझ में आनी चाहिए। जो मूढ़ भक्त ट्रंप के लिए यज्ञ कर रहे थे, मंत्र जप रहे थे, उन पर दूध चला रहे थे कि वो बन जाए राष्ट्रपति, लोग बन गए राष्ट्रपति, उनको यह बात समझनी जरूरी है। हमारी अर्थव्यवस्था का साइज $4 ट्रिलियन का है। अगर हम 6.5% पर ग्रो करते हैं तो हम एक लेवल पर पहुंचेंगे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का साइज करीब करीब $24 ट्रिलियन का है। अगर वो 2% भी ग्रो करती है हमसे ज्यादा ग्रो करेगी। और एक बात आपको बता दूं, जो विकसित भारत की बात होती है ना 2047 तक, वहां पर पहुंचने के लिए हर साल अगले 22 साल हमें 8.5% पे ग्रो करना पड़ेगा। हम 7% क्रॉस नहीं कर पा रहे। और एक और बात बता दूं, कल मैं सुन रही थी कुछ लोग ग्रोथ की बात कर रहे थे। जो यूपीए के शासनकाल में ग्रोथ थी, एवरेज ग्रोथ रेट 7.3% थी, इनके शासनकाल की एवरेज ग्रोथ रेट 5.8% है। पर सुप्रिया इसका एक और पहलू क्या ये है, बातें मत करिए ना मेन टॉपिक पे रहते हैं। आपकी थोड़ा सा जो उत्साह भी इसमें दिखाई दे रहा है, सरकार को घेरने के मौके के तौर पर आप ले रहे हैं। दरअसल क्या तस्वीर बिल्कुल उलट है। आप जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो 3 दिन चर्चा हुई, 16 घंटे राज्यसभा में, 16 घंटे लोकसभा, ये चर्चा हुई, आपका मूल मुद्दा था मध्यस्थता किसने कराई, आपने दबाव में आए और इसलिए संघर्ष विराम कर दिया। ये 25% टैरिफ लगाना, ये बम फोड़ना भारत पर, ये तो साफ दिखाता है कि सरकार जो कह रही थी हमने किसी की नहीं सुनी, किसी तीसरे देश के चलते मध्यस्थता नहीं हुई, वो तो ये साबित हो रहा है
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम कर दिया ट्रंप का, और इसीलिए उसने ये टैरिफ लगा दिया। मैं ये क्यों ना मानूं? संदीप जी, ये तो कुतर्क होगा, और इसलिए कुतर्क होगा क्योंकि 56 इंच के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री सदन में आए। उनके 5 मिनट पहले आने से राहुल गांधी ने कहा कि अगर हिम्मत है, इंदिरा जी की भी आधी हिम्मत है, तो कहें यहां पर कि 31 बार जब ट्रंप ये कहते हैं उन्होंने सीज फायर कराया, तो वो झूठ बोलते हैं। मोदी जी नाम नहीं ले पाए ट्रंप का, और राज्यसभा मोदी जी गए नहीं, भग गए वहां से, क्योंकि टैरिफ अनाउंस हो गया था। किस मुंह से जाते? आपने जो बात कही उसका उल्टा तो मैं ये कहूंगी ना कि एक व्यक्ति बार बार खड़ा होकर कह रहा है उसने सीज फायर कराया, मान लीजिए झूठ बोल रहा है, तो उसके मुंह पर बोलिए ना झूठ बोल रहे हैं। ब्राजील जैसे देश खड़े होकर ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, हम चू नहीं कर पा रहे हैं। चू करना तो दूर, हम उनके खिलाफ, हम अपने देश के लिए नहीं बोल पा रहे। और ये सारे लोग, मैं यहां पे बोलना चाहती हूँ, एक ब्रिगेड है यहां पर भक्तों की, अंधभक्तों की, जो ट्रेंड बॉयकॉट करो आज ये करें सिर्फ पर शुक्रिया, क्योंकि आप बिजनेस जर्नलिस्ट भी रही हैं। क्या ये सिर्फ ये टैरिफ वॉर या भाई कितना निर्यात करते हैं कितना आयात करते हैं, आम आदमी को ज्यादा इससे सरोकार नहीं होता। चलो एक्सपोर्टर को होता रहे नुकसान, पर इसके व्यापक असरात भी होंगे। क्या एक तो पाकिस्तान के साथ जुड़ गए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है पाकिस्तान, हमारी 100% अर्थव्यवस्था मरी हुई है, और ये ग्लोबल इकोनॉमिक्स और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि जो लगातार सुधरती चमकती दिखाई दे रही थी, उस पर कुछ सवालिया निशान भी लगेंगे क्या? नहीं, देखिए, छवि तो भक्तों को सुधरती दिखाई दे रही है, छवि पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। जो हमारी साख का बट्टा बिठा रही है ये सरकार, वो दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक देश ने पाकिस्तान का नाम लेकर उसकी निंदा नहीं करी, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगी, लेकिन इसका व्यापक असर होगा। और आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दिया था, मैं उसी बात को आगे बढ़ा देती हूं। हम जो चीजें बनाकर यूएस में बेचते हैं, अब उस पर 25% टैरिफ लगेगा। वो कॉस्ट पास ऑन होगी, वो चीजें महंगी होंगी, वो चीजें महंगी होंगी, उनका जो डिमांड है वो गिरेगी, मांग गिरेगी। मांग गिरने से कंपनीज यहां पर वो कम बनाएंगी, उत्पादन कम करेंगी, बड़े स्केल पर लोग अपनी नौकरियों तो से आपदा में तो बल्कि अवसर मिलता है, ये भारत के लिए सरकार इस बारे में क्या कर रही है? नहीं, आपदा में अवसर भी तो मिलते हैं।